हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 का एनालिसिस देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 में 35 से 70 तक क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 35 तक क्वेश्चंस को देख चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज हाफ देन कैपेसिटेंस विल, यानी कह रहा है कि एरिया को क्या कर दिया जाए, हाफ, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। यानी देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू ई ए बाई डी। ई क्या होता है, परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी। ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ई एरिया ऑफ प्लेट और डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अब कह रहा है कि एरिया को क्या कर दिया जाए, हाफ। तो एरिया को जब हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट, ए के जगह ए बाई टू, हाफ बाई डी। तो इससे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई नॉट ए बाई डी। यानी क्या हो गया, कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया, बिकम हाफ। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर। कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर कब बिहेव करता है, तो परफेक्ट इंसुलेटर या ओपन सर्किट कब बिहेव करता है। जनरल पूछा जाता है कि ओपन सर्किट कब बिहेव करता है। यानी कैपेसिटर एसी सप्लाई देंगे तब इंसुलेटर बिहेव करेगा, या डीसी, या दोनों। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक्सी इक्वल टू क्या होता है, रिएक्टेंस इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 पाई एफ। यानी एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। तो सोचिए अल्टरनेटिंग करंट का करंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। यानी यहाँ पे डीसी के फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो 0 यानी क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 यानी इन्फिनिटी। यानी रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट या परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, डायरेक्ट करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an electric field with intensity E equal to 0 then change of potential V with distance R। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या देखे थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी E इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यानी निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी E क्या हो जाएगा, 0। यानी dv बाई डी आर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है कि V जो है कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है R का। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज, मतलब कोई सॉफ्ट बबल है तो सॉफ्ट बॉल कैसा होता है, राउंड। जब इसको चार्ज किया जाएगा तो इसके साइज क्या होता है, देखिए जब चार्ज किया जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे। सरफेस पे आ जाता है, यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाता है। रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले देख लेते हैं क्या क्या होता है, एमसीक्यू पॉइंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हम लोग सीरीज में भी देख लेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और आर इक्विवेलेंट जो होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है लेस देन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उससे क्या होता है, कम ही होता है, यानी डिक्रीज करता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। और देख लेते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। करंट क्या होता है, करंट इसमें डिफरेंट होता है। ये पूछा जाता है 4 पॉइंट। फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा, वोल्टेज सेम होगा, और करंट डिफरेंस होता है। अब देखिए अब सीरीज के लिए क्या होता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn तक।
यानी इसमें जो R इक्विवेलेंट होता है ग्रेटर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, यानी इसमें क्या होता इंक्रीज होता, सीरीज में क्या होता इंक्रीज होगा, पैरेलल में डिक्रीज होगा। और इसमें क्या होता है करंट सेम होता है, करंट सेम होता है और भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मतलब इस टाइप का है, तो इसमें देखिए द मैग्नेटिक फील्ड इस साइड इनसाइड द, देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा होता है, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है इस डायरेक्शन में होता है, यानी पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइट होता है। सर्कुलर डाइवर्जिंग पैराबोला या पैरेलल, तो उसमें होता है पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर किस में होता है आउटसाइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड। A circular loop radius R carry a current I, its magnetic dipole moment is, तो देखिए मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट M इक्वल टू होता है I इंटू ए, करेंट इंटू एरिया। मैग्नेटिक डिपोल मोमेंट क्या होता है फॉर्मूला, करेंट इंटू एरिया। अब देखिए एरिया में क्या है सर्कुलर लूप है, क्या है सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के कारण इसका जो एरिया जो होगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कुलर रूप क्या है सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा पाई आई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ट्रांजिएंट करंट, म्यूचुअल इंडक्शन या वाटलेस, तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस पे। कैसा होता है चोक कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस पे, ये ब्लॉक करता है, क्या करता है ब्लॉक करता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है ब्लॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस, मतलब कोई बार मैग्नेट है मान लो इस टाइप का नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको कट कर दे टू पीसेस में, अलग अलग कर दे, क्या कर दे कट करके दो अलग अलग कर दे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, दो अलग अलग, तो कैसा बिहेव करेगा लूज इट्स मैग्नेटिज्म, become a single pole, behaves as a new magnet with greater magnetic moment, behaves as a new magnet with reduced। तो देखिए इसमें क्या होगा behaves as a new magnet, न्यू मैग्नेट तो करेगा, अब बात आता है रिड्यूस करेगा, देखिए तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक रिड्यूस हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। Next question, if magnetic field is same but the area of the loop is increased then flux, देखिए तो flux इक्वल टू क्या होता है BA cos BA, flux इक्वल टू क्या होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा, यानी क्या करा है कि हम लोग फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दे और एरिया को क्या कर दे इंक्रीज कर दे, तो एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक एसी इज 220 वोल्ट, व्हाट डज रिप्रेजेंट, देखिए पूछा जाता है कि डोमेस्टिक सप्लाई क्या होता है, तो देखिए इसमें जनरली इस टाइप, तो डोमेस्टिक में क्या होता है वोल्टेज 220 होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज सप्लाई, कनेक्शन कैसा होता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है, तो डोमेस्टिक पे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आया कि जो 220 वोल्ट है तो वो पीक वैल्यू वोल्टेज है, मीन वैल्यू वोल्टेज है, रूट मीन वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, तो इसका जो होता है देखिए ये जो शो करता है आरएमएस वैल्यू शो करता है, क्या करता है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कहने का मतलब रूट मीन स्क्वायर, क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए अब समझते हैं कैसे होता है, तो मान लेते हैं V इक्वल टू क्या होता है Vm साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन, तो ये Vm क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम या इसे पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम या पीक वैल्यू, और आरएमएस जो होता है वी आरएमएस जो होता है Vm/√2, ये फार्मूला पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2026 में 2025 में भी इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार पूछ दिया गया है कि आरएमएस है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन एसी सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस द करेंट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बोथ आर इन सेम फेज, नॉन ऑफ दी। देखिए इससे तीन, देखिए इस पे हम सबका क्वेश्चन बता देते हैं। पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, रजिस्टर। तो देखिए रजिस्टर में जो होता है, कैपेसिटेंस में करंट जो होता है सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है, सेम फेज विथ वोल्टेज, विथ वोल्टेज। अब देखिए उसके बाद आता है इंडक्टर। क्या आता है? इंडक्टर। तो देखिए इंडक्टर में क्या होता है, आई जो होता है, करंट जो होता है लैग करता है। क्या करता है? लैग्स। लैग कहने का मतलब, देखिए लैग कहने का मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड। लैग करने का मतलब बैकवर्ड। लैग बाय, लैग 90, लैग बाय वोल्टेज बाय 90 डिग्री। कितना डिग्री से लैग करता है? 90 डिग्री से, यानी करंट लैग करता है। इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि किसमें वोल्टेज लीड करता है, तो वो इंडक्टर में। कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में जो होता है करंट जो होता है लीड करता है वोल्टेज से। किससे? वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो ये तीन क्वेश्चन है। लीड मतलब फॉरवर्ड, लीड मतलब फॉरवर्ड। यानी देखिए इससे तीन तरह के क्वेश्चन। रजिस्टर में सेम फेज विथ वोल्टेज, यानी बोथ आर इन सेम फेज होता है। इंडक्टर में बैकवर्ड होता है, इंडक्टर में बैकवर्ड, रजिस्टर में सेम, और कैपेसिटर में फॉरवर्ड। ये देखिए इसमें अपोजिट हो जाएगा फिर सब। यदि पूछ देता कि वोल्टेज होता है करंट से, तो वोल्टेज देखिए रजिस्टर के लिए सेम होता, इसमें वोल्टेज क्या होता, वोल्टेज के पूछता वोल्टेज फॉर्म में, तो वोल्टेज फॉर्म में इंडक्टर में फॉरवर्ड, कैपेसिटर में बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का भी यूनिट क्या होता है? सेम। तो क्या होता है? एम्पियर मीटर, एम्पियर, ओम मीटर, ओम एम्पियर, ओम मिली एम्पियर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइन, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बैंड। तो ये होता है ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी लाइट, जिसमें इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेशियो का। ये किसके लिए? पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स, सिलेंड्रिकल सोर्स, प्लेन सोर्स। तो उसका हो जाएगा आंसर पॉइंट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम, मतलब किस मिरर में फील्ड या व्यू जो होता है मैक्सिमम होता है? प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या सिलेंड्रिकल मिरर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। किसका होता है? वेवलेंथ का। तो देखिए रेड का वेवलेंथ क्या होता है? हाई होगा, सबसे हाई होता है। इसका क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यानी इस दोनों का रेशियो पूछा, तो देखिए इसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम। यानी रेड का जो रिफ्रेश इंडेक्स होगा, रेड का, वो होगा लेस देन रिफ्रेक्ट इंडेक्स ऑफ ब्लू। यानी इस दोनों को जब रेशियो करेंगे एन रेड बाय एन ब्लू, एन ब्लू, तो क्या हो जाएगा? लेस देन यूनिटी। क्योंकि ऊपर स्मॉल है, नीचे तो वो ऑलवेज वन से छोटा आएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा ये, लेस देन यूनिटी। क्वेश्चन, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज यूज। हाइपरमेट्रो के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स, कनकेव, सिलेंड्रिकल या प्लेन कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कन्वेक्स यूज करते हैं। नियर के लिए क्या होता है? ये फार के लिए होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए। ये नियर के लिए कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर। देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब। यानी ट्यूब के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक पावर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट,
द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। कैसा होता है वेव फ्रंट फॉर पॉइंट सोर्स के लिए, किसके लिए, कोई पॉइंट सोर्स, तो इसके लिए होता है स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू। फॉर्मूला क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस का, एन लेमडा 2n पाई 1 लेमडा बाई 2 0 इंफिनिटी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब पूछा जाता है कोहेरेंट सोर्स आर दो सोर्स फॉर व्हिच फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, बोथ फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो फेज डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट मतलब दो सोर्स है, तो उसका देखिए इसका भी सेम फेज में और फिर दूसरा भी है, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, फेज क्या होना चाहिए, सेम फेज में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन। नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन कैसा होता है, पोलराइज होता है, अनपोलराइज होता है, पार्शियली पोलराइज होता है, लिनियरली पोलराइज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी अनपोलराइज होता है। नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन कैसा होता है, अनपोलराइज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम पी ऑफ फोटोन। जो मोमेंटम पी होता है वो क्या होता है, तो देखिए डी ब्रॉगली रिलेशन हम लोग देखे थे, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, लेमडा इजकल टू एच बाई पी। एच क्या होता है, मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और देखिए लेमडा जो क्या होता है, ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये क्या शो करता है, लेमडा वेवलेंथ को, किसको डिनोट करता है, वेवलेंथ। तो यहां से पूछा है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए P इक्वल टू हो जाएगा h बाई लेमडा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, h बाई लेमडा, ये नहीं होगा, h बाई लेमडा, यानी ऑप्शन बी। Next question, the maximum velocity of electron emitted from the metal surface become 2 times, then frequency v of the incident light is double, then function of metal is क्या हो जाएगा 2hv by 3 hv by 3 0 hv by 2, तो इसका हो जाएगा 2 by 3 hv। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रेडियस ऑफ द लोएस्ट बोर्स ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटॉम इज आर है, यानी लोएस्ट मतलब 1 होगा। द रेडियस ऑफ द बोर्स सेकेंड ऑर्बिट, तो देखिए अब हम लोग रेडियस जो जानते हैं, रेडियस आर नॉट आर एन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटम नंबर के स्क्वायर, यानी एन के स्क्वायर। आर एन जो होता है एन स्क्वायर होता है, यानी सेकेंड के लिए, सेकेंड कहने का मतलब एन इक्वल टू कितना हो गया 2, तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी 4r0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी k ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इन एटॉमिक जो होता है, इन एटॉमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है -2k। तो यहां से पूछ दिया काइनेटिक एनर्जी k, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो k का वैल्यू क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू u बाई -2, यानी -u/2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रे आर ग्रुप ऑफ, तो कैथोड रे जो होता है किसका ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और नॉन ऑफ दीज, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। कैथोड रे किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किए थे, मैरिन क्यूरी, पीरियर क्यूरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर इज डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू, देखिए करंट I इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी,
यानी करंट जो फ्लो होगा क्या, Q/T। Q क्या है, चार्ज। चार्ज करने के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो सोचिए स्ट्रॉन्ग करंट कब होगा, जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई होगा। यानी जितना नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाए, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यस। यानी जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा। यानी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो यानी हीट, देखो स्ट्रॉन्ग करंट के मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग करंट के कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग करंट के कारण हीट जनरेट होगा मोर। हीट जब हाई जनरेट होगा तो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। The valency of impurity element to convert germanium crystal into p-type semiconductor। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है जनरली दो टाइप का होता है। जनरली कितने टाइप का होता है, दो टाइप के, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप, एन टाइप। देखिए पी टाइप जो होता है इसे एक्सेप्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर। इसको डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोनर। देखो पी टाइप में इसमें कैसा अति होता है, अति, तो इसमें ट्राई वायलेंट इंप्योरिटी होता है। कैसा इंप्योरिटी होता है, ट्राई वायलेंट इंप्योरिटी। कैसा ऐड होता है इंप्योरिटी, ट्राई वायलेंट। और इसमें कैसा होता है, पेंटा वायलेंट। कैसा होता है, पेंटा वायलेंट। यानी देखिए ट्राई वायलेंट इंप्योरिटी कहने का मतलब, इसमें ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। यानी इसमें क्या होता है, 3 वायलेंस होता है। कितना होता है, 3 वायलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, पेंटावैलेंट मतलब क्या होता है, 5। इसमें 5 वैलेंस होगा, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगा। इसका कितना होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी पेंटावैलेंट में कितना हो जाएगा, 3, सॉरी ट्राईवैलेंट यानी पी टाइप में 3 और एन टाइप में 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। Which device is used as a voltage regulator। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर में कौन यूज होता है, ट्रांजिस्टर नहीं, एक करंट के लिए होता है। ट्रांसफार्मर या स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। और जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड ही वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम रिपीटर इज रिसीवर, ट्रांसमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, नॉन ऑफ। तो देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रिपीटर होता है कॉम्बिनेशन होता है रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्रॉडकास्ट कैसे किया जाता है। ब्रॉडकास्ट मतलब किसी चीज के बारे में बताया, अति पब्लिकली बताया जाता है सबके लिए। तो देखिए एक रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट होता था, टेलीफोन के माध्यम से क्या होता है, बात होता था, इससे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, वो दो व्यक्ति के बीच होता है। टेलीविजन के साथ, तो टेलीविजन पे जैसे न्यूज चैनल इसे देखते हैं तो वो भी ब्रॉडकास्ट है। यानी ए और सी, यानी बोथ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी। Next question, when an electric dipole P is placed in uniform electric field E, then at what angle P and E the value of torque will be maximum। देखिए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं P क्रॉस E। देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, PE, देखिए PE साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट रहता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो देखिए थीटा के वैल्यू कितना होगा कि मैक्सिमम होगा, देखिए जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे P, यानी जीरो पे तो क्या हो जाएगा, जीरो पे टॉर्क जीरो, जीरो डिग्री पे 90 डिग्री पे टॉर्क हो जाएगा P। और 180 पे करें, 180 पे तो 180 डिग्री पे टॉर्क हो जाएगा माइनस P, यानी मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।